Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So, chapter name is conic sections. Chapter name is very much clear to you. Chapter name क्या है बेटा? Conic sections. हुआ क्या था इस चैप्टर में हमारे साथ? हमने सीखा था कि एक डबल नैपेकॉन जो कि जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसमें दो नैप होते हैं, कोन के दो नैप होते हैं। इसको जब अपन एक प्लेन से अलग अलग एंगल्स पे ऐसे वैसे इंटरसेक्ट करवाते हैं तो कुछ सेक्शंस बन के आते हैं, कुछ कर्व्स निकल के आते हैं। वो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। तो बेसिकली चार तरह के कर्व्स निकल के आते हैं। कितने? चार। पहला क्या था? सर्किल। दूसरा क्या था? पैराबोला। तीसरा भी एलिप्स, जो अपन आज कवर स्टार्ट करेंगे। और चौथा और लास्ट क्या होगा फिर? हमारा हाइपरबोला। तो ये चार तरह के कर्व्स निकल के आते हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जिसमें से दो कर्व्स हमने कवर कर लिए, सर्किल और पैराबोला। मतलब ये एक्सरसाइज फर्स्ट। अब आपकी बुक में ये 10.1 है, इस पुरानी बुक में 11.1 थी, लेकिन आपकी बुक में क्या है? 10.1। ये एक्सरसाइज 10.1 में हो चुका, ये एक्सरसाइज 10.2 में हो चुका। जो रिसेंट हमने किया वो ये किया था। अभी अपन 10.3 का आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। 10.3 इंट्रोडक्शन है आज लिप्स। ठीक है, स्टार्ट करें। ये हुआ है, अब तक घटित हुआ है इस चैप्टर में, ये आपको मैंने थोड़ा सा एक तरीके से ब्रीफ कर दिया। ठीक है ना? अब 10.4 फिर हाइपरबोला चलेगी। ठीक है। इलिप्स इज द टॉपिक। तो इलिप्स होता क्या है, पहले तो उसके बारे में जानकारी लें। तो इलिप्स से पहले आपको ये तो पता है कि सर्किल क्या होता है। सर्किल एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है या ऐसा कर्व होता है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स इनफाइनाइट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वो एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे है। वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, बराबर की दूरी पर है। तो उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्किल, जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। उसको हम सर्किल कहते हैं। उस फिक्स पॉइंट को उसका सेंटर कहते हैं और वो फिक्स दूरी को रेडियस कहते हैं। ये सर्किल की डेफिनेशन अपन ने 9th 10th में भी सीखी और अभी भी सर्किल कवर किया है पूरा एक्सरसाइज, तो उसमें भी कई बार इस चीज का जिक्र हुआ। अब सर्किल के साथ थोड़ा फेरबदल कर लें। अभी अभी मैं 12th वालों को भी समझा रहा था, आपने सुनी हो लाइन। सर्किल की ये विस्तार और ये विस्तार बराबर है। हॉरिजॉन्टल विस्तार और वर्टिकल विस्तार बराबर है कि नहीं है? या यूं कहूं, इसकी ये चौड़ाई कह दो और ये लंबाई कह दो, कुछ भी नाम दे दो। हॉरिजॉन्टल विस्तार को हम चौड़ाई कह सकते हैं और वर्टिकल विस्तार को उसकी लंबाई कह सकते हैं, या ऊंचाई कह सकते हैं। ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है? जो लेंथ ये है वो ये लेंथ ये, ऐसा तो सर्किल में होता है। इलिप्स में क्या होता है? ये लेंथ बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये छोटी बड़ी हो जाती है। तो आप खुद इमेजिन करो, यहां से दो स्ट्रक्चर्स ऐसे तैयार करें जिसमें ये विस्तार और ये विस्तार अनइक्वल हो जाए, तो दो स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे तैयार होंगे। रफली तैयार कर रहा हूं अभी मैं, एक ऐसा और एक ऐसा। अभी रफली तैयार कर रहा हूँ फ्री हैंड से, अभी फिर ऑथेंटिकेटेड तरीके से करेंगे। देखो, इसमें ये विस्तार बड़ा हो गया, ये क्यों कह दूं चौड़ाई बड़ी हो गई, और ये विस्तार छोटा हो गया। इसमें ये विस्तार छोटा हो गया और ये विस्तार। हालांकि बनने में तो ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है, बट हमारे कोर्स में यही दो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलिप्स दिए हुए हैं, यूं या फिर यूं। तो सर्किल और इलिप्स में डिफरेंस समझ में आया क्या? सर्किल क्या होता है? सर्किल ऐसे मान लो सर्किल है मेरे पास, तो सर्किल के ये वाला हिस्से पकड़ के ऐसे खींच दूं तो इलिप्स बन सकता है, या फिर ये वाला हिस्सा पकड़ के ऐसे खींच दूं तो इलिप्स बन सकता है। ये डिफरेंस है। अब ये बनता कैसे? ये बनता कैसे? जैसे मैंने कहा एक सर्किल बनाओ, तो सर्किल की डेफिनेशन क्या है? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे। तो इस डेफिनेशन से आप सर्किल बनाओगे। ये तो डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन इस डेफिनेशन से सर्किल बनाओगे क्या? मतलब आप एक पहले फिक्स पॉइंट लोगे, उससे बराबर की दूरी पे एक पॉइंट लोगे, फिर दूसरा लोगे, फिर तीसरा लोगे, इनफाइनाइट लेते जाओगे और फिर उनका ऐसे कलेक्शन करवाओगे। ऐसे सर्किल बनाओगे क्या? डेफिनेशन अलग चीज है, एक्चुअल बनाना अलग चीज है। डेफिनेशन तो ये है कि एक एक फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी ले लें, लेकिन बनाते कैसे हो? कॉम्पस उठा के बना देते हैं बनाते कैसे हो सर्किल? कॉम्पस उठाते हैं, रेडियस पूछते हैं, सेंटर पूछते हैं, बना देते हैं। वैसे ही इलिप्स कैसे बनाओगे? इलिप्स की डेफिनेशन तो अलग चीज हो गई, पर इलिप्स बनेगा कैसे? तो इलिप्स बनाने के एक्टिविटी बेस्ड काम बता रहा हूं, अगर आपको कभी बनाना हो। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक धागा लेंगे, कभी भी किसी ने कहा ना इलिप्स बनाओ, एक धागा लेंगे फिक्स डिस्टेंस का ना, और कहीं पर भी, जैसे ये प्लेन है या कोई दीवार में बना रहे हो या प्लेन पे बना रहे हो, उसमें दो कील ठोक देंगे, एक कील यहाँ एक कील यहाँ ठोक देंगे, दो फिक्स पॉइंट हो गए। जैसे सर्किल में एक फिक्स पॉइंट होता है, इसमें दो फिक्स पॉइंट करेंगे पहले। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो जो धागा लिया है उसका एक सिरा इस कील पे बांध देंगे
उसका एक सिरा इस कील पे बांध देंगे धागे में, ऐसा नहीं बिल्कुल टाइट धागा ले लिया आपने, स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए वो धागा, ऐसा कर्व बनना चाहिए, ढीला होना चाहिए। ठीक है। अब इमेजिन करो दो कील है, धागा बंधा हुआ है, धागा बंधा हुआ है, ऐसे है धागा, उस धागे पे ऐसे पेन फंसा देंगे, ये पेन फंसा दिया। अब मैं अगर उसको रोटेट करूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एलिप्स बनेगा। ऐसे चक्की घूमती है ना, आपका पेन उस धागे से बाहर नहीं आना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मान लो ये धागा है, तो आपने इसके बीच में से घुसाया तो ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एलिप्स बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ये एक्टिविटी बेस्ड काम है, ये एग्जाम रिलेटेड काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलिप्स बनता आखिर ऐसे है। ठीक है क्या, क्लियर है। अब इलिप्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें कलेक्शन ऑफ कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे सर्किल में तो उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो कि एक फिक्स दूरी से बराबर की दूरी, एक फिक्स पॉइंट से बराबर की दूरी पे। तो सर इलिप्स भी कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन होता होगा, इलिप्स भी कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जैसे पैराबोला भी कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन था। पैराबोला, चलो मैं दोनों की बात करता हूँ, देखो इधर देखो। सर्किल में तो क्या होता था, सर्किल में तो क्या होता था, एक फिक्स पॉइंट से दूरी ली जाती थी, वन फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी ली जाती थी। फिर अभी सेकंड कवर किया हमने पैराबोला, बताओ पैराबोला में किन पॉइंट्स का कलेक्शन होता था, बोलो, बोलो प्रियांशु। पैराबोला में किन पॉइंट्स का कलेक्शन होता था, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, एंड वन फिक्स्ड लाइन से जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है उनका कलेक्शन, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, इनसे जो इक्वी डिस्टेंट है बहुत सारे पॉइंट्स, इस तरीके से उनका ये कलेक्शन होता था पैराबोला। आप दोनों जब प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ये दूरी बराबर, फिर ये दूरी बराबर, फिर ये दूरी बराबर, तो इनका जो कलेक्शन बन रहा है वो पैराबोला होता था। ऐसे ही सीखा था, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन के बीच का जो दूरी है बराबर होनी चाहिए, उनका जो पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा पैराबोला होगा। तो सिमिलरली इलिप्स में क्या होगा सर, उसमें एक पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट और एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट होंगे। क्या काम है ना, इसमें दो पॉइंट्स होंगे। आगे बताओ सर, आगे दो पॉइंट्स होंगे उसका क्या होगा, मतलब उसके बाद क्या होगा, टू फिक्स पॉइंट्स होंगे इसमें। वो जो दो कीले गाड़ी थी हमने, वो दो फिक्स पॉइंट्स होते होंगे। इसमें जो एक फिक्स पॉइंट होता था उसको फोकस कहते थे, याद है। इसमें दो फिक्स पॉइंट्स हैं तो फोकाई हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, फोकाई। फोकस वन फोकस टू, प्लूरल फॉर्म में हम क्या कह देंगे, जो दो कीले गाड़ी हैं वही हमारे फोकस वन फोकस टू है, उनको कंबाइन में हम कहते हैं फोकाई। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, कीले गाड़ दी, दो फिक्स पॉइंट हो गए, इन पॉइंट्स के साथ क्या करूं कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बने। जैसे इसमें तो क्या ले ली, फिक्स दूरी ले ली, इसमें क्या ले ली, लाइन और उसके बीच की दूरी बराबर ले ली। इसमें उन दोनों पॉइंट्स के साथ क्या किया जाए कि वो इलिप्टिकल फिगर बने। अच्छा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताएं तो हमारे जो और ये प्लैनेट्स होते हैं हमारे, कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं वो अराउंड द ईच अदर, अराउंड ईच अदर रिवॉल्व करते हैं। जैसे जो हमारे 9 प्लैनेट्स है, सन के रिवॉल्व करते हैं, जो मून, मून भी एक प्लैनेट है, वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो ये जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं हमेशा। आपने चित्र देखे होंगे साइंस के, उसमें जो उनकी घुमाव होता है वो ऐसे सर्कुलर नहीं होता है, वो उनकी जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल होती है। कैसी होती है, एलिप्टिकल। वो जो है वो भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एलिप्स की, जो अभी मैं बताने आपको वाला, बताऊं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो सर आपने दो कीले गाड़ दी, दो फोकस डिफाइन हो गए, फोकस वन फोकस टू। अब क्या करें, अब आप कहीं पर भी एक पॉइंट लो, बस इस स्ट्रेट लाइन पे मत लेना, ये ले लिया सर, इसको नाम दे दिया F1 F2 क्योंकि इनका नाम ही फोकस है। तो F1 F2, तीसरा पॉइंट हाल फिलहाल के लिए मैंने ले लिया ए। अब आप क्या करो, इस ए से F1 की दूरी नापो और इस ए से F2 की भी दूरी नापो, नाप सकते हो ना, AF1 AF2 नाप ली। क्या ये बराबर लेनी है, क्या नहीं, अगर ये बराबर लेनी होती तो सर्कल बनता, छोटी बड़ी लेनी है। फिर आगे बोलो, आगे बोलो, इनका सम करना है। क्या करना है, सम, यानी AF1 प्लस AF2। अब आप इस पॉइंट को रिवॉल्व करो, आपने ए लिया ना, अब दूसरा ऐसा कोई पॉइंट लो, दूसरा ऐसा कोई पॉइंट लो जिससे वापस ये दूरी निकले, जिससे वापस सम निकले और सम कांस्टेंट आए। क्या है, ये जो सम आ रहा है ना, ये कांस्टेंट आना चाहिए, ये सम बराबर आना चाहिए। तो सपोज करो मैंने
एक पॉइंट और लिया, ध्यान से देखना, मैंने एक पॉइंट और लिया, ले लिया। अब इससे भी मैंने ए एफ वन नापा, मान लो ये बी हो गया ना, इससे भी मैंने बी एफ वन नापा और बी एफ टू नापा। तो पॉसिबल है ना कि आज भी बी एफ वन प्लस बी एफ टू उतना ही आए जितना ए एफ वन प्लस ए एफ टू आया था, पॉसिबल तो है ना। जैसे सपोज करो ये तो है 3 और ये है 7, 10 सेंटीमीटर सम आ रहा है, अभी पॉसिबल है ना ये 2 हो जाए और वो 8 हो जाए, 2 और 8 आज भी 10 है, फिर एक और 9 हो जाए, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, फिर 0.5 और 9.5 हो जाए। तो इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लो जो कि इन दोनों फोकस से दूरी का सम बराबर देते हो, या यूं कहूं कांस्टेंट सम देते हो। समझ गए। मान लो इधर की साइड आया मैं, एक पॉइंट यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया सी। तो अब ये वाला सम सी एफ वन और सी एफ टू, ये सम भी इन दोनों सम के बराबर आना आना चाहिए। तो ये जो फिगर बन रहा है, इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन हम कर रहे हैं, वो जिस आकृति को या जिस कर्व को जन्म देगा वो होगा मेरा एलिप्स। ठीक है क्या। अब जो भी मैंने एक्टिविटी बताई थी उसको इससे कंपेयर करो, सुनना ध्यान से फिर से। फोकस गाड़ दिए दो, मैंने क्या कहा था, धागा लो। तो धागा आपने फिक्स ले लिया ना, जैसे 10 सेंटीमीटर का आपने धागा ले लिया, ले लिया, 10 सेंटीमीटर का धागा ले लिया, ऐसे कीले गड़ी हुई है, एक सिर इधर बांध दिया, एक सिर इधर बांध दिया। तो अब उस धागे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, पेन फंसा दिया उसके अंदर, पेन फंसा के एक पॉइंट लगाया। तो धागे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये और ये मिलके 10 सेंटीमीटर है। उसको आपने ऐसे घुमाया, यहाँ आ गए आप, आज भी धागे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है या नहीं है। धागे की लंबाई, उसको घुमाओगे तो धागा तो ना छोटा बड़ा हो जाएगा, बोलो। धागा उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। वन सेकंड, कैमरा बंद हो गया। हम्म, तो जो हमने एक्टिविटी करी उससे कंपेयर हो पा रहा है ना, कि ये जो दो कीले गड़ी हुई है और धागा आपने फिक्स ले लिया 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना है, तो आपने पेन फंसा दिया, तो धागे की लंबाई अब आप उसको कितना भी घुमाए जाओ धागा तो उतना ही रहेगा ना। बस ये है कि अभी ये वाली लंबाई इससे थोड़ी कम है और इससे थोड़ी ज्यादा है, आप घुमा के उसको इधर ले आए तो ये थोड़ी ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, पर अभी भी इन दोनों का टोटल तो 10 ही रहेगा। फिर इधर ले आए तो अभी ये बहुत ज्यादा हो गई और ये थोड़ी सी कम रह गई, लेकिन आज भी इनका टोटल तो 10 ही रहेगा, धागा उतना ही है ना। दैट मीन्स यही तो धागे की लंबाई है, इन दोनों का जोड़ी तो धागे की लंबाई है या नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होता है, इलिप्स। तो बिल्कुल पहली जो इम्प्रेशन होती है उसमें इलिप्स समझ में आया। तो अब इस सारी बात को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब एग्जाम में मान लो वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, पर मान लो कोई ऐसे ही पूछ ले आपसे, तो ये थोड़ा ना धागा की लिए थोड़ा ना बातें करोगे, कुछ मैथमेटिकल बात करोगे ना, कुछ मैथमेटिकल बात करोगे। जैसे सर्कल में क्या करते थे कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे जो पॉइंट्स लेते हैं उनका कलेक्शन। पैराबोला में क्या करते थे, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन की बीच की दूरी बराबर हो, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन। तो इलिप्स में भी इस टाइप की कोई बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं वो वाली बात, देखो इलिप्स की डेफिनेशन। इलिप्स की डेफिनेशन है, आप खुद बना सकते हो। क्या बनाई अभी आपने डेफिनेशन, क्या सीखा, दो फिक्स पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनकी दूरी का सम कांस्टेंट मिले, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन। तो मैंने डेफिनेशन बना रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स, द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स गिव्स ए कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एन इलिप्स। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, चलो और ज्यादा ऑथेंटिकेटेड या बिल्कुल बुक्स में लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इलिप्स इज ए सेट, ये आपको नोट्स में लिखना है, जो भी इधर देख रहे हो आप इस वर्ड शीट पे जो भी है वो आपको अपने नोट्स में कॉपी करना है। इलिप्स इज ए सेट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, 11th में हम कलेक्शन को सेट बोलते हैं। ठीक है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका दो फिक्स पॉइंट से दूरी का सम कांस्टेंट मिले, ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को इलिप्स कहते हैं। और उन दो फिक्स पॉइंट्स को फोकाई कहते हैं, जिनको अलग अलग बात करें तो फोकस वन एंड फोकस टू, नाम की बात करें तो एफ वन और एफ टू, ये कुछ बातें जो है फिक्स है। डन। आपको ये ना सर वो दो पॉइंट्स फिक्स कौन से होते थे, फोकाई होते थे, फोकस बोलते थे उनको। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ओके, ये हो गई इलिप्स की फर्स्ट इंप्रेशन में बेसिक डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते जाओ और समझते जाओ। जो दो फिक्स पॉइंट आपने लिए फोकाई, इलिप्स ले लिया आपने। अच्छा एक काम करते हैं, इलिप्स बार बार बनाना पड़ रहा है ना, तो बुक से समझते हैं, इधर देखो।
ये एलिप्स ले लिया आपने, बना दिया, बना दिया। अब फोकस से पास थ्रू होने वाली लाइन जिसके एंड पॉइंट्स इलिप्स पर लाया करें, ये लाइन सेगमेंट कह सकता हूं फिर मैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स जिसके होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स तो किस पे लाया करें, इलिप्स पे, और वो किससे पास थ्रू हो, दोनों फोकस से पास थ्रू हो, उस लाइन सेगमेंट को मेजर एक्सिस कहा जाता है, या फिर सिंपली एक्सिस कहा जाता है। कोई कहे ना इसकी एक्सिस क्या है, तो बाय डिफॉल्ट वो मेजर एक्सिस ही पूछ रहा है। क्या कहा जाता है, मेजर। तो इस एलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होती है, क्लियर हो गई। एक लाइन होती है जो दोनों फोकस से पास थ्रू होती है, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करते हैं, कहाँ खत्म होती है वो लाइन, लाइन सेगमेंट इलिप्स पर ही जाके खत्म होती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं, इस एलिप्स की मेजर एक्सिस। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे सुनो, इस मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट, इस मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट लगा दूं यहां पे, या फिर F1 से F2 की दूरी का मिड पॉइंट। सबसे पहले तो ये समझो ये दोनों मिड पॉइंट एक ही पॉइंट निकलेंगे। आप यहां से लेके यहां तक की दूरी का मिड पॉइंट निकाल लो, या फोकस से बीच की दूरी का मिड पॉइंट निकाल लो। पहली चीज तो ये माइंड में फिट करो कि ये दोनों मिड पॉइंट एक ही पॉइंट निकलेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इधर देखो, क्योंकि इस मिड पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इस मिड पॉइंट से ये दूरी और ये दूरी भी बराबर है। और तो और यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी भी बराबर है। तो सब ये जब सारी दूरियां बराबर हैं, तो फोकस से जो लाइन कनेक्ट हो रही है, फोकस, दो फोकस को जो लाइन मिला रही है, उसका मिड पॉइंट निकाल लूं, या मेजर एक्सिस, खुद मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट निकाल लूं, वो सेम निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसके मिड पॉइंट को सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर, सी से डिनोट कराते हैं। ये सारी बातें याद करते चलो, तभी एलिप्स की डेफिनेशन और क्वेश्चन हो पाएंगे। तो क्या क्या कवर कर लिया हमने, हमने एलिप्स कवर कर लिया, हमने एलिप्स की फोकस को कवर कर लिया, फोकस वन फोकस टू, हमने एलिप्स की मेजर एक्सिस को कवर कर लिया, और हमने एलिप्स की सेंटर को भी कवर कर लिया। सेंटर तक आ चुके हो, चलो तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है वहां पे। द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकाई whose endpoints lie on the ellipse is called the major axis. Done? बोलो। अच्छा सर, वो एंड पॉइंट जो इलिप्स पे लाया करते थे उनको कुछ नहीं कहते हैं क्या, बिल्कुल कहते हैं, उनको कहते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस। दो है ना वो, अभी अभी हमने क्या करी, बात क्या करी, कि जो लाइन सेगमेंट है जो दो फोकाई से पास करें, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाया करें, कहाँ लाया करें, एलिप्स के ऊपर लाया करें, उसको मेजर एक्सिस कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है इन दोनों एंड पॉइंट्स को का भी कुछ नाम होगा, तो इनके एंड पॉइंट्स का नाम क्या है, वर्टेक्स। क्या नाम है इनका, इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स वन, वर्टेक्स टू, और शॉर्ट में V1 V2। डन। उसके बाद फिर सेंटर की बात है, वर्टेक्स की बात अपन करना भूल गए। तो वर्टेक्स क्या है, एंड दीज एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस, हम ऐसे कह सकते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स वर्टेक्स, क्योंकि मेजर एक्सिस ऑब्वियसली लिप्स के ऊपर फॉलो मतलब खत्म हो जाएगी, तो वो लिप्स पे जहां पे खत्म हो रही है उन दो पॉइंट्स को वर्टिसेस या वर्टेक्स कहा जाएगा, V1 एंड V2। ओके, अब सेंटर की बात कर लो। तो मिड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कह दूं, मैंने क्या कहा था, सेंटर को हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट, या फोकस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट, दोनों ही एक ही पॉइंट निकल के आएंगे, उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। द मिड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, और लगा दिया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई, दो फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट या मेजर एक्सिस का मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द इलिप्स, और उसको डिनोट किससे कराते हैं, कैपिटल लेटर सी। सेंटर हो गया, वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया, हो गया। अब सेंटर से पास थ्रू हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहा, सेंटर से तो पास थ्रू हो, सेंटर से पास थ्रू हो, ये थी मेजर एक्सिस, यहां से लेके यहां तक, ये था सेंटर। अब सेंटर से पास थ्रू हो और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ लाइन ऐसे बनती है, बनती है, सेंटर से पास भी हो रही है, और इसके एंड पॉइंट्स भी कहाँ लाए होने चाहिए, एलिप्स पे। इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं माइनर एक्सिस, इस लाइन सेगमेंट को क्या कह देते हैं अपन, माइनर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस के बाद अगली कड़ी, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, उसके भी एंड पॉइंट्स कहाँ फॉल होने चाहिए, एलिप्स पर ही। तीन बातें, एक तो सेंटर से पास हो, एक मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री पे, और उसके भी एंड पॉइंट्स एलिप्स पे फॉल करें, उसको हम क्या कहते हैं,
माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि किसी भी एलिप्स में हमेशा मेजर एक्सिस बड़ी होती है और माइनर एक्सिस छोटी, नाम उनका मेजर और माइनर है। दूसरा, इनकी हाफ हाफ लेंथ कर दूं तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। सर हाफ हाफ कर भी क्यों रहे हो? क्योंकि एक एलिप्स के अंदर ये लेंथ अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी कभी ना कभी किसी न किसी कॉन्सेप्ट में। जैसे ये तो पूरी मेजर एक्सिस है, लेकिन सेंटर से लेके ये मान लो V1 है और ये V2 है, तो सेंटर से लेके V2 भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी किसी न किसी काम पड़ेगा आपको, और इधर भी ये भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इन दोनों लेंथ को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि टोटल तो मेजर एक्सिस है, तो ये सेमी हो गई, आधी हो गई, ये भी टोटल मेजर है तो इनकी आधी हो गई। सिमिलरली ये पूरी माइनर है, तो यहां से लेके यहां तक सेमी माइनर, यहां से लेके यहां तक भी सेमी माइनर। तो सेमी मेजर और सेमी माइनर दोनों चीजें क्लियर है, मेजर माइनर सेमी मेजर सेमी माइनर चारों चीजें क्लियर है। ठीक है, तो नोट डाल के क्या लिख देंगे हम, हाफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इन मेजर एक्सिस और इन माइनर एक्सिस की आधी आधी लेंथ को हम क्या कहते हैं, आधी आधी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो ये तो केवल इंट्रोडक्शन कवर हुआ है। अब आपको स्कूल जाना है क्या आज? कितने बजे? बस जा ही रहे हो। ये भी मैंने बताया आपको कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा किससे बड़ी होगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से बड़ी होगी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अगर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से बड़ी होगी, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस भी लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस से बड़ी होगी, यस और नो? तो जब अपन एक इलिप्स बनाएंगे तो उसमें जो मेजर एक्सिस बनेगी V1 से लेके V2, और उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस बनेगी सेंटर C से लेके V2, उसकी लेंथ को बाय डिफॉल्ट स्मॉल ए कहा जाता है। क्या कहा मैंने? उसकी लेंथ को क्या बोला जाता है, स्मॉल ए। और फिर जब अपन ने माइनर एक्सिस बनाई बनाई तो माइनर एक्सिस बनाई तो सेमी माइनर एक्सिस भी बनी, तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ को स्मॉल बी कहा जाता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक ये ए और यहां से लेके यहां तक ये बी। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, टोटल मेजर एक्सिस की लंबाई 2a और टोटल माइनर एक्सिस की लंबाई 2b, और एक सी भी निकल के आता है, एक और एलिमेंट निकल के आता है, वो होती है सेंटर से फोकस की दूरी, इसको स्मॉल सी कहता है। समझ आया? सेंटर से वर्टिसेस की दूरी, इधर की साइड चले जाओ या उधर की साइड चले जाओ, ए। सेंटर से लेकर ये जो एंड पॉइंट है, इसको कुछ बोल, इस पॉइंट को कुछ बोला नहीं है, जैसे इसको तो वर्टिसेस बोल दिया ना, उसको कुछ नाम नहीं दिया गया, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सेंटर से लेके माइनर एक्सिस जहां खत्म हो रहा है वो लेंथ को अपन बी कहेंगे, माइनर एक्सिस जहां खत्म हो रहा है उसको बी कहेंगे। और सी क्या होता है? सेंटर से फोकस की दूरी, जिसको कई बुक्स में फोकल लेंथ भी बोला गया है। इसको कई बुक्स में क्या बोला गया? फोकल लेंथ, स्मॉल सी होता है। ये तीनों स्मॉल होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए समझ आया, स्मॉल बी समझ आया, स्मॉल सी समझ आया। ए हमेशा बी से बड़ा होगा, ये भी समझ आया, क्योंकि सेमी मेजर सेमी माइनर से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। ए बी सी के कॉम्बिनेशन से, इनमें से सी और ए के कॉम्बिनेशन से एक चीज और निकल के आती है, ई, जिसको अपन आगे चल के पढ़ेंगे, एक्सेंट्रिसिटी। वो क्या होती है? सी और ए का रेशियो। वो क्या होती है? सी और ए का रेशियो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे P से लेके F1 की लंबाई और P जैसे 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, P1 से लेके F1 की लंबाई, P1 से F2 की लंबाई का सम, फिर P2 से F1 की लंबाई और P2 से F2 की लंबाई का सम, फिर P3 से F1 की लंबाई और P3 से F2 की लंबाई का सम, ये इक्वल आएगा। ये क्या आएगा? इक्वल। यहां से लेके यहां तक लेंथ क्या कहलाएगी? मेजर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक ये लेंथ क्या कहलाएगी? बाहर जाके लिख दिया, अंदर लिखता तो दिक्कत आती ना, तो बाहर जाके मैंने लिख दिया माइनर एक्सिस। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे? फोकस 1 फोकस 2 F1 F2। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मिड पॉइंट को सेंटर C। वर्टेक्स 1 जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, वर्टेक्स 2 यहाँ पे खत्म, यानी मेजर एक्सिस जहाँ खत्म हो वो V1 V2, माइनर एक्सिस जहाँ खत्म हो वो आपको बस पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, माइंड में, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। एलिप्स खत्म नहीं हुआ है अभी, केवल शुरू हुआ है, बट आप थोड़ा जल्दी में लग रहे हो, तो फिर बाकी की इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कल कवर करेंगे। जितना कराया इतना नोट करो एक बार, ठीक है? ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।